हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथ्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट सीरीज। और उस सीरीज में हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस की फोर्थ क्लास। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें दे रखा है अ मैन बोट टू आर्टिकल्स फॉर 3050 each. He sold one article at 13% and another at 25% profit. The total profit percentage. तो ये बोल रहा है कि एक आदमी दो आर्टिकल लाया इतने में, मतलब उनका सीपी सेम है, दोनों का सेम प्राइस है, और उसने एक आर्टिकल बेच दिया 13% प्रॉफिट में, एक बेच दिया 25% प्रॉफिट में। तो टोटल प्रॉफिट पूछा है। तो इस क्वेश्चन को देखें तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें परसेंटेज में। क्या था वो? उसमें होता था जैसे A प्लस बी इक्वल टू सी है, यह एग्जाम्पल ले तो जैसे इनकम इक्वल टू होती थी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के, उसमें हम एवरेज लगा के उनकी परसेंटेज निकालते थे। तो वैसे ही करके देखे तो इसमें देखे एक आर्टिकल है, उस पर 13% का प्रॉफिट होता है, एक है उस पर 25% का होता है। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा ये पूछ रखा है। यहाँ पे दोनों का सीपी सेम दे रखा है और अमाउंट भी सेम है, तो रेशो दोनों की एक एक होगी। तो अगर वेटेड एवरेज लगाए तो इस पे कितना हो रहा है टोटल? 38 हो रहा है, 25 और 13 38%। तो 38% हो रहा है किस पे? दो पे। 38% दो पे हो रहा है, तो एक पे करेंगे तो कितना होगा? 19%, 38/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। या अगर इसमें आर्टिकल दोनों सेम है, एक एक है, तो हम सीधा इन दोनों की एवरेज निकाल दे, दोनों का सम करके, जैसे 25 और 13 38 और बटे 2, तो वो भी 19% आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उसमें क्या दे रखा है? अ शॉपकीपर बोट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। एट वट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25%? मतलब कुछ 120 क्विंटल गेहूँ थे, तो उसने उसका 20%, 120 का 20%, तो बेच दिया 25% लॉस पे। तो ये पूछ रहा है कि वो अब बाकी बचे हुए को कितने में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते थे? हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए, हमें डाटा की कोई नीड नहीं, हम रेशियो से काम चला लेंगे। ऐसे 120% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो अगर उसने 25% में 20% बेचा है तो एक बच गया, तो बचा कितना? 4, और टोटल कितना हो गया? 5। यही हुआ। 20% को हम ऐसे लिखेंगे, और एक को इसने बेचा 25% के लॉस में, और 5 में वो चाहता है कि उसको है ना 25% का प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट चाहता है। तो अगर हम मान ले कि उसने ये 4 भी 25% के प्रॉफिट में बेचे हैं, और उसने ये एक भी 25% के प्रॉफिट में बेचा होता, तो हमारा आंसर 25 हो जाता। पर क्या हुआ? उसने ये 25% के लॉस में बेच दिया। तो उसको बेचना ये 25% के प्रॉफिट में था, पर उसने 25% के लॉस में बेच दिया, तो उसके कारण उसका गैप कितना बन गया? 50 का। मतलब जीरो देख के तो उसको आना था 25% के प्रॉफिट पे, पर वो जीरो से भी पीछे चला गया -25% पे। तो गैप कितना बना? 50% का ही तो बन गया। तो 50% का गैप बन गया, और 50% के गैप को कौन कम करेगा? ये 4 आर्टिकल कम करेंगे। अगर 4 पे 50% का गैप है तो एक पे कितने का होगा? 50%/4। अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या होगा? मतलब 12 चौक 48, और 2 बचे, 2/4, मतलब 1/% मतलब 25 में ये परसेंट और जुड़े, 25 प्लस 12.5 कितना हो गया? 37, 37.5%। तो उसको ये 4 37% में बेचने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि अ मैन बोट 2 आर्टिकल फॉर 4158 ईच। 2 आर्टिकल लाया जिनका सीपी सेम है, क्रय मूल्य सेम है,
तो क्या किया उसने, ही सोल्ड वन आर्टिकल एट 15% लॉस, उसने एक आर्टिकल जो था वो 15% लॉस में बेच दिया। देन एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट द अदर आर्टिकल शुड बी सोल्ड सो दैट नो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रन। तो उसने दूसरा आर्टिकल उस प्राइस में बेचना है कि उसको टोटल ट्रांजेक्शन में ना प्रॉफिट और ना लॉस। तो हम इसमें एक बात देखिए कि अगर हम CP 1500 मान ले एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई चीज़ 10 के प्रॉफिट पे बेच दी, आपके पास दो आर्टिकल थे, 100 रुपए के दो आर्टिकल थे, तो आपने अगर एक को 10% प्रॉफिट में बेचा तो एक 110 में गया। अगर आपको दोनों की ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट चाहिए, मतलब ना कोई प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, तो आपको दूसरा माइन, यहाँ 10 का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ 10 का लॉस करना पड़ेगा, मतलब 10% रानी में बेचना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें देखिए, तो अगर उसने एक को 15% लॉस में बेचा और उसका CP सेम है दोनों का, तो उसको दूसरा किसने में 15% प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, बोट 3 आर्टिकल फॉर 3000 ईच, मतलब वो 3000 में 3 लाया, मतलब उन सबका क्रय मूल्य और जो CP है, क्रय मूल्य CP है वो सेम है। तो ही सोल्ड द आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, एक को 15% प्रॉफिट में बेचा, एक को 10% प्रॉफिट में, एक को 15% लॉस में बेच दिया। तो ये पूछ रहा है कि टोटल परसेंटेज उसको जो प्रॉफिट और लॉस हुआ वो क्या है। अगर हम एक बात देखें तो यहाँ तीनों एक आर्टिकल है, तो अगर हम इन तीनों का एवरेज निकाल दें तो वही हमारी परसेंटेज हो जाएगी। तो अगर हम इनकी एवरेज ले 15 + 10 - 15, बिकॉज ये लॉस हो रहा तो 15 से 15 गया और अपॉन 3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से ही 1/3%। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, अब ए परचेज 2 आर्टिकल फॉर 4680 एंड 7020 एंड सोल्ड एट गेन ऑफ 6% एंड 14.5%, मतलब उसने दो आर्टिकल लिए अलग अलग CP पे, अब की बार CP अलग अलग है, और एक को 6% प्रॉफिट पे बेच दिया और एक को 14.5% पे प्रॉफिट में बेच दिया। तो अगर हम इसको करने का ट्राई करें तो हमने सीखा था कि अगर हमें परसेंटेज की नीड हो तो हमें डाटा की कोई नीड नहीं होती, हम रेशियो से काम चला लेते हैं। अगर हम इनकी रेशियो ले तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, 0 से 0 गया, तो ये 2 से भी कट रहे दोनों, और 7 और दोनों 9 से भी कट रहा है, और ये 6 और 4 10 और 8 18 ये भी 9 से कट रहा है। तो हम अगर इसको 18 से सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, 18 18 तिया 54, 3 पे गया, फिर कितना बचा 16 162, तो ये कितने पे गया, 99 पे गया। अगर इसको करें तो 18 18 दूनी 36, 36 मतलब कितना बचा, 10 बचा 108, फिर ये कितने पे गया, 6 पे गया, तो फिर ये 13 से कट गया, 13 दूनी और 13 दिए, मतलब इनकी रेशियो क्या आ गई, 2 3। 2 वाले पे कितने का गेन हो रहा है, 6% का गेन हो रहा है, और 3 वाले पे कितने का हो रहा है, 14.5% का। तो इसने पूछा 5 पे टोटल कितना गेन होगा। अगर हम मान लें कि 5 पे भी 6% का हो, तो अगर इस पे भी 6% का हुआ होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, हमारा आंसर सीधा 6% हो जाता, पर इस पे 8.5% का ज़्यादा हुआ है, उसके कारण आंसर में कुछ चेंज आएगा। तो वो क्या चेंज आएगा, 8.5 का ज़्यादा हुआ एक आर्टिकल पे, तो 3 पे कितना होगा, 8.5 × 3। तो अगर 8.5 × 3 को हम 5 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कितने पे गया, 17 पे, और 17 दिया 51, 5.1, मतलब अगर हम 6% पे 5.1% और ऐड कर दे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या इसमें हम सीधा वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं। कैसे, जैसे 2 पे 6% हुआ है, 3 पे कितना हुआ है, 14.5%, तो 5 पे पूछा है, 1 पे 6% तो टोटल कितना हुआ, 2 पे 12%, 1 पे 14.5% तो 3 पे कितना हुआ, 14.5 × 3, इसको × 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 14 3 42, और 0.5 से करेंगे 1.5, तो ये क्या हो गया 43.5। तो टोटल कितना हुआ, 43 और 12 55.5, और इसको 5 में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11.1%। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इस मेथड में अगर डाटा डिफ़िकल्ट दे रखा हो तो ये इजी पड़ जाएगा, और अगर डाटा इजी है तो दोनों इजी पड़ेंगे। तो आप देख लेना कौन से करना है।
तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उसमें क्या दे रखा है, 1/3 ऑफ द टोटल ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। मतलब किसी कोई आर्टिकल थे कुछ, उसका 1/3 आर्टिकल है वो 15% प्रॉफिट पे बेचे, और 1/4 एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, और जो 1/4 थे वो 20% प्रॉफिट पे बेचे, और जो बाकी के रिमेनिंग थे वो बेच दिए 24% प्रॉफिट पे। तो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ 624 का, 6240 का। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो अगर हमसे डाटा में आंसर पूछा है तो हम क्या करते थे, सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 3 का और इस 4 का एलसीएम लेके मान लेते हैं टोटल नंबर आर्टिकल। तो 4 3 का एलसीएम कितना आया, 12। तो हमने मान लिया कि टोटल आर्टिकल 1200 थे। तो 1200 का 1/3 कितना हो गया, 400। मतलब 400 कितने पे गए, 15% प्रॉफिट पे। और 1/4 कितना हुआ 1200 का, 300। 300 कितने पे गए, 20% प्रॉफिट पे। तो और बाकी के कितने बचे, 400 300 700, तो बाकी के बचे 500। 500 कितने पे गए, 500 गए 24% प्रॉफिट पे। तो अगर हम देखें तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, अगर 15% प्रॉफिट हो रहा है तो 400 का 15% कितना होगा, 15 चौके 60, 60 होगा। और 300 का 20% कितना होगा, 300 का 20% निकाले तो 300 गुणा 20/100, मतलब कितना हुआ ये 60%, 60। और 500 का 24% निकाले तो जीरो गई, 24 पंजे 120, ये हो गया 120%। अगर इनका सम किया तो हमारे पास कितना है, 60 60 120 और 120 240। अगर 240 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 624 दे रखी है, 624 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 6240/240, और हमें पूछी कितनी है, 1200 की। तो अगर हम देखें तो 0 से 0 गया, और 12 दूनी, अगर ये 2 से कटेगा तो ये क्या आएगा, 2 तिया 2 एकम 2 दूनी, तो आंसर क्या आएगा, 3 1 2 0 0। ये हमारा आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उसमें क्या दे रखा है, 2 horses वर सोल्ड फॉर ₹28.80 ईच। तो इसमें क्या दे रखा है कि दोनों का एसपी सेम है, इसमें एसपी सेम दे दिया। फर्स्ट वाज सोल्ड एट 20% लॉस एंड सेकंड एट 20% प्रॉफिट। मतलब एक जो गया वो 20% लॉस पे गया और दूसरा गया वो 20% प्रॉफिट में गया। तो हम जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि उसमें सीपी सेम देते थे, पर अब की बार क्या दे दिया, एसपी सेम दे दिया। तो अगर हम इनको करने का ट्राई करें तो हम लिख लेते हैं कि ये सीपी एसपी और ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड और। तो अगर पहले वाला 20% लॉस पे गया है, 20% को हम कैसे लिखते थे, 1/5। तो 5 की जगह वो कितने पे गया, 4 पे, तभी तो 20% लॉस हुआ। और दूसरा कितने पे गया, 20% प्रॉफिट पे। मतलब अगर सीपी 5 था तो उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ होगा 6 पे। तो अगर इसको हम ट्राई करें तो इसमें दे रखा है कि दोनों का जो एसपी है, एसपी वो सेम है। तो एसपी को सेम बनाते हैं, कैसे सेम होगा, 4 तिये 12 6 दूनी 12, इन दोनों का एलसीएम ले तो 12 आ रहा है, तो 12 बना लेते हैं। मतलब इसको इंटू 3 किया, इसको इंटू 2 किया। तो अगर इसको इंटू 3 किया, इसको इंटू 2 किया, तो ये क्या हो गया, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12। मतलब टोटल कितना लॉस हुआ, -3 का। और यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, +2 का। तो टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, -1 का हुआ पूरी ट्रांजेक्शन में। और सीपी कितना, 15 और 10 कितना, 25। और 1/25 की वैल्यू कितनी होती है, 4%। मतलब 4% का लॉस हुआ इस पे। इसको ऐसे करते हैं हम। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो इसको डायरेक्ट करने का सीधा एक फॉर्मूला भी है। वो क्या होता है, अगर उसको देखें कि अगर एक चीज़ में अगर तुम दोनों का एसपी विक्रय मूल्य सेम है और एक सेम % लॉस और प्रॉफिट पे बेची जा रही है, तो उस पर क्या होगा, लॉस होगा। और कितने का होगा, x/100
100 एक्स स्क्वायर बाय 100% का। तो यहाँ से हम आंसर निकालने का ट्राई करें तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन में 100 का, तो 0 से 0 0 से 0 क्या हुआ 4 का लॉस। इस पर हमेशा लॉस ही होता है, तो 4% का क्या हो गया लॉस हो गया। तो हमारे ये आंसर सीधा आ गया। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं जो आपको पसंद लगे। अगर टाइम बचाना है तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, वी बोट 2 आर्टिकल फॉर 624। ये सीपी दे रखा क्रय मूल्य कि उसने वो 2 आर्टिकल लाया खरीद के, कितने में 624 में। तो उसने क्या किया, ही सोल्ड वन एट लॉस ऑफ 14, एक तो 14% लॉस पे बेच दिया, एंड द अदर एट द प्रॉफिट ऑफ 14, दूसरे को 14% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो फिर वो बोलता है कि उनका सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो पूछा है द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइसेस, तो उनके कॉस्ट प्राइसेस का डिफरेंस पूछा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब देखें तो हम सीपी एसपी, ये फर्स्ट का ये सेकंड का। तो अगर इसको करने का ट्राई करें तो अगर पहले को लॉस पे बेचता है, अगर सीपी 100 है तो उसने 86 में बेचा होगा 100 का, और दूसरे पे वो प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो अगर सीपी 100 है तो उसने 114 में बेचा होगा। तो अगर हम आगे करने का ट्राई करें तो ये क्या होगा, इसने एसपी सेम विक्रय मूल्य सेम दे रखे हैं तो इनको सेम बनाते हैं। तो इसको इंटू 114 कर लिया, इसको इंटू 86 कर लिया, तो ये क्या हो गया इतना, और ये इतना हो गया। तो अगर हम सीपी देखें तो एक का है 11400 और एक का है 8600, ये दोनों के सीपी हो गए। और हमें क्या दे रखा है, सीपी दे रखे थे, इनका सम दे रखा है ये रहा 624। तो अगर हम इनको जोड़े तो क्या आ जाएगा, ये 0 0 0, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 624। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 624 अपॉन 20000। तो हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, इनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 114 में से 86 जाएंगे तो कितने का डिफरेंस होगा 28 का, तो मतलब 28 होगा। तो 0 से 0 गया और 2 से 14 बार गया, तो यहाँ क्या बचा 100 बचा। तो अगर हम यूनिट जी से देखें तो 4 चौक 16, मतलब लास्ट में 6 आना है, और ये इस 6 को छेड़ेगा नहीं बिकॉज ये तो लास्ट में पॉइंट बनाएगा, तो लास्ट में 6 आना, और कौन से ऑप्शन में है वो बी ऑप्शन में है। तो हमारा बी हो गया आंसर। बट अगर आपको एक और छोटा तरीका सीखना है तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपको सीधा सीपी निकालना है तो क्या होगा, 14% को हम कैसे लिख सकते हैं 7/50, 7/50 लिख सकते हैं। तो अगर आपको सीपी निकालना है तो उनका रेशो सीपी का क्या होगा, तो जिस पे लॉस हो रहा है उसका सीपी ज़्यादा रहा होगा, तभी तो उसको लॉस हो रहा है, फिर भी एसपी जिस पे प्रॉफिट हो रहा है उसके बराबर है, मतलब उसका सीपी ज़्यादा रहा होगा। मतलब जिसका ज़्यादा उसका क्या होगा 50 + 7 कर दो 57, और जिस पे लॉस प्रॉफिट हो रहा है उसका क्या रहा होगा 50 + -7 कर दो, मतलब 43। ये आता है इनकी सीपीज का रेशो, आप सीधा निकाल सकते हो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है 43। तो अगर हम दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 624, और हमसे पूछी कितनी है इनका डिफरेंस कितना 14। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 624 अपॉन 100 और इंटू 14 करेंगे तो 4 चौक 16, वही 6 पे जा रहा। तो और इस टाइप के क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है, वो होता है इनका डिफरेंस, इनके वो होता है कि इनमें जो प्रॉफिट हो या लॉस हो रहा है वो उसकी वैल्यू की क्या है, उसकी वैल्यू होती है, जैसे ये 7 का हो रहा है 7/50 है, तो 7/50 में अगर हम ये ऊपर वाले का स्क्वायर कर दे, ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर करके इंटू 2 कर दे, तो वो आ जाएगा क्या, इनको जो टोटल प्रॉफिट या लॉस होगा। जैसे अगर यहाँ से हम इसका प्रॉफिट निकाल लें और यहाँ से इसका लॉस निकाल लें और उनमें देखें तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो वैल्यू होगी वो क्या आती है
7 स्क्वायर इंटू 2 मतलब 98। तो सीधा निकल सकता है। इस पर ये 2 क्वेश्चन ही बनते हैं जो कि सीधे निकल सकते हैं अगर आप याद रख ले तो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि लास्ट ईयर मिस्टर ए बॉट 2 पेंटिंग, दिस ईयर ही सोल्ड देम फॉर 20,000 ईच, on one he made a 25% profit, on the other he had 25% लॉस। सेम सेलिंग प्राइस में बेची, सेम विक्रय मूल्य में बेची, और एक पे 25% का लाभ हुआ, एक पे 25% की हानि हुई। तो ये तो हमने निकालना सीखा था। सीधा क्या था वो, कितने का लॉस होता है, एक्स स्क्वायर बाय 100 का। तो अगर एक्स स्क्वायर बाय 100 करेंगे तो 25 का स्क्वायर कैसे क्या होता है, 625/100। तो ये कितना हो गया, 6.25% का लॉस। और 6.25% के लॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/16। फ्रैक्शन में 1/16 लिख सकते हैं। मगर मतलब अगर उसका CP 16 है तो उसका SP कितना रहा होगा, 15 रहा होगा, तभी उसको 1 का लॉस हो रहा है। और उस 15 की वैल्यू क्या दे रखी है, एक को तो वो 20,000 में बेचता है, तो दोनों कितने में बेचेगा, 40,000 में। उस 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000/15। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 15 दूनी 30, 30 के बाद क्या बचा, 10 जीरो और 15 छिक 90, मतलब 2600 से ऊपर जाएगा। और ऑप्शन को देखें तो लॉस तो, प्रॉफिट तो होगा नहीं, होगा लॉस, तो 2 ऑप्शन कट गए। और 2700 से ऊपर, और वो 2600 से नीचे ही कुछ लॉस कर रहा है, तो 27 से तो ऊपर तो लॉस करेगा नहीं। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है कि 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर ₹10,005 ईच, मतलब दोनों को सेम SP पे बेचा गया विक्रय मूल्य पे। ऑन वन द सेलर गेन्स 15%, एक पे उसको 15% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे उसको लॉस हुआ 13% का। तो व्हाट इज ओवरऑल गेन और प्रॉफिट परसेंट। तो या तो आप इसको सीधा एक फॉर्मूला होता है उससे याद कर ले, वहीं छोटा पड़ता है, नहीं तो ऐसी वैल्यू में बहुत बड़ा चला जाता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है जैसे 100 × x + y प्लस में 2xy अपॉन में 200 + x + y %। ये सीधा आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो y की वैल्यू माइनस से हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से आंसर निकालने का ट्राई करें तो 100 + 15 - 13 मतलब × 2 प्लस में 2 × 15 × -13 अपॉन में 200 + 15 - 13। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ से तो आया 200, यहाँ से क्या आया 15 × 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कितना बचा 2 बचा। कैसे किया 13 + 2 ऐसे लिखा, 13 का स्क्वायर 169 और प्लस में 26, तो ये कितना हो गया 195। फिर 195 का डबल किया तो 19 दूनी 38 और प्लस 10 तो 390। कैसे माइनस में, बिकॉज ये माइनस का साइन है, तो -390। और 15 में से 13 गया तो 2 बचा, तो नीचे क्या बचा 202। तो इसको सोल्व करेंगे तो 200 - 390 मतलब 190 अपॉन में 202 और माइनस के साथ, मतलब लॉस हो रहा है कितने का, इतने का। अगर इसको हम सोल्व ना करने से पहले ऑप्शन देखें तो ये वैल्यू, पहली बात गेन तो होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन गए। और जो ये वैल्यू है ये 1 से तो नीचे है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो आंसर क्या बचा अपना C। तो ये विदाउट सोल्व किए भी हो सकता है अगर हम ऑप्शन पे भी ध्यान रखें। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर ₹10,380, मतलब दोनों सेम विक्रय मूल्य पे बेचे गए। द सेलर गेन्स 18% ऑन वन, एक पे 18% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे 12% का लॉस। तो उनका ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट पूछा है, तो उसी फॉर्मूला से करें तो फॉर्मूला क्या था 100 × x + y प्लस में 2xy अपॉन में 200 + x + y।
अगर यहाँ वैल्यू रख के देखें तो 18 में से 12 गया तो कितना बचा, बिकॉज यहाँ लॉस हो रहा है तो -12 होगा, तो यहाँ बचा, यहाँ से आया 2, तो ये कितना, सॉरी यहाँ से आया 6, तो ये हो गया 600। और यहाँ से कितना आया 18, 2 गुणा 18 गुणा 12, तो ये क्या हो गया 12 दूनी 24, तो 24 गुणा 18। अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या होगा, इसको देखें तो ये क्या है 6 गुणा 4, ये क्या है 6 गुणा 3, तो यहाँ से भी 12 आया, तो ये क्या हो गया 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 2, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, और उसका डबल करेंगे तो क्या होगा 432, मतलब 432 वो भी माइनस का, बिकॉज यह -12 है। तो नीचे देखिए तो 200 + 16 -12, तो 16 में से 12 गया तो कितना बचा 6 बचा, तो या कितना बचा 206 बचा, तो ये कितने परसेंट हुआ, 600 में से 432 गया तो 600 में से 430 गया तो 170 बचा, और उसमें से 2 और गया तो कितना 168 बचा कितने पे 206, ये परसेंट आ गई। अगर इसको और काटे तो ये क्या होगा 84/103%, ये आ गया। अगर हम इस नंबर को आप फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे 84/103 × 100, ये हो गया। तो मतलब अगर ये सीपी है तो एसपी कितना होगा, एसपी हो जाएगा, गेन हो रहा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 10,300 में 84 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10,384, ठीक है। और इस पे कितना, ये एक 10,384 ये बेचा जा रहा है, तो 2 कितने में बेचा जाएगा इसके डबल पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10,384 का डबल, तो 1 यूनिट से 1 यूनिट गया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमें कितने की पूछी है, तो हमें प्रॉफिट पूछा है कितना होगा 84 का होगा, तो 84 की वैल्यू निकालेंगे, तो 84 की क्या आ जाएगी × 84, और ये कितना होता है 168, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या दे रखा है, 2 व्हीकल्स आर सोल्ड फॉर ₹1897 ईच, तो इसमें भी एसपी सेम है, विक्रय मूल्य सेम दे रखा है। 1 इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 42.84% एंड अदर एट द लॉस ऑफ 6.25%। एक को तो 42.84% के प्रॉफिट पे बेच दिया और दूसरे को लॉस पे बेच दिया, कितने 6.25 के, तो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो डाटा दे रखा है ये काफ़ी टिपिकल दे रखा है, अगर हम उसको फॉर्मूला से करने जाएंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। तो अब जब डाटा ऐसा टिपिकल हो, जब कैसे करें, तो 42.84 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/7 की होती है 14 2/7, तो इसका क्या है, ये इसका 3 है तो 3/7 हो गया, और 6.25 की कितनी होती है 1/16 होती है। तो अगर उसको हम देखें कि सीपी एसपी, अगर पहले को वो 7 के सीपी पे 3 के प्रॉफिट में बेचता है तो 7 की बजाय वो कितने में बेचेगा 10 में बेचेगा, और दूसरे को वो 16 के सीपी पे 1 के लॉस पे बेचता है तो कितने में बेचेगा 15 में बेचेगा। इसने क्या दे रखा है, उनका सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम करते हैं। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा 30 होगा, तो इंटू 3 कर देते हैं इसको, ये 30 बन गया, इसको इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे नहीं करते कि सबको अब 3 से या 2 से मल्टीप्लाई करो, कैसे, जैसे 7 × 3 किया ऐसे लिखेंगे, फिर इसको 21 32 30 फिर निकालेंगे, ऐसे नहीं करते। हमें जो नीड है बस हम वो वैल्यू निकालेंगे। हमें किसकी नीड है, हमें नेट प्रॉफिट या लॉस बताना है, तो हमें प्रॉफिट की या लॉस की जो टोटल हो रहा है उसकी नीड है और सीपी की नीड है। तो यहाँ से देखिए तो +3 का प्रॉफिट है, यहाँ से -1 का, तो +3 को हम इंटू 3 करेंगे तो 9 का प्रॉफिट हो गया, और 1 को इंटू 2 करेंगे तो -1 का 2 का लॉस हो गया, तो टोटल प्रॉफिट आया +7 का, तो +7 का प्रॉफिट आया। और सीपी कितना 7 था, इंटू 3 करेंगे तो 21, और 16 को इंटू 2 करेंगे मतलब 32, ये कितना हो गया 53। जब इस तरह की वैल्यू बने लास्ट में नीचे कोई प्राइम नंबर या
हो तो उसको हम इंटू 100 करके सोल्व नहीं करते, उसको कैसे सोल्व करने का ट्राई करते हैं, कैसे, जैसे 53 है तो इसका 10% कितना होगा, 5.3 होगा। अगर 100% 53 है तो 10% 5.3 होगा। तो इसमें अब कितने का गैप रह गया, 1.7 का। तो मतलब ये जो वैल्यू 1.7 का रह गया, तो इसका 1% कितना होगा, इसका 1% 0.53 होगा, इसका 1% 0.53 होगा। हमें इसमें 1.7 की नीड है। तो अगर हम 50 भी मान ले तो ये कितना होगा, इंटू 3 होगा, तभी ये 1.5 के इक्वल होगा। अगर इसको हम 5 भी मान ले, 0.5 भी मान ले, तो इंटू 3 होके जब भी ये कितने के आसपास पूछेगा, 1.5 के आसपास। तो इतना बड़ा तो नहीं होगा ये, ना इतना होगा, तो ये 13 के आसपास ही होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत टाइम बचेगा। जैसे इसका 10% कितना होगा, तो ये तो 10% हो गया। अगर हम 1.7 की वैल्यू निकालें तो 1.7 कितना होगा, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो 13% के आसपास होगी ये वैल्यू। ऐसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन से ये आसान, ऑप्शन दूर दे रखे हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि 2 आर्टिकल ए एंड बी वर सोल्ड एट 4960 एंड 3720 रुपीज़। इसमें इनका सेलिंग प्राइस अलग अलग दे दिया। अ प्रॉफिट ऑफ 3125 इज मेड ऑन एन आर्टिकल ए। 31.25% का प्रॉफिट होता है किस पे, आर्टिकल ए पे। और लॉस होता है कितने का, 18.18 का। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछी है। तो हमने देखा था जब हमें परसेंटेज में उत्तर पूछा हो तो हमें डाटा की नीड नहीं होती, हम किससे, रेशो से काम चला सकते हैं। कैसे, अगर हम करके देखें तो 31.25 किसकी वैल्यू होती है, 31.25 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 1/16 को देखिए तो ये क्या होता है, 6 से 1/4। अगर इंटू 5 कर दे तो ये क्या हो गया, 31 से 1/4 क्यों, 30 प्लस में 5/4, तो ये क्या हो गया, 31 से 1/4%। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 5/16। और क्या है, ये प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो गया, ठीक है। और ये क्या है, 18.18%। इसको कैसे लिख सकते हैं, 18.18%। 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 9.09% होती है। तो ये उसका डबल है, तो ये 2/11 की होगी। और ये लॉस हो रहा है तो लॉस हो गया। तो अगर हम अब CP और SP देखें तो एक जिसका CP 16 है वो 5 के प्रॉफिट में बेचता है, मतलब कितने में बेचता है, 21 के SP पे। और एक जो जिसका CP 11 है वो 2 के लॉस पे बेचता, मतलब 9 पे बेचता है। तो अगर हम इसको इक्वेट करें तो 21 और 9 का LCM कितना होगा, 21 और 9 का LCM होगा 63। और कैसे निकालेंगे, ये तो छोटी टर्म में वैसे पता चल जाएगा, और बड़ी में कैसे निकालेंगे, 21 है, 21 बड़े वाले टर्म को लेंगे, इसको तोड़ देंगे 7 और 3 में। अब 9 बनाने के लिए इसमें 3 तो है, एक 3 की और ज़रूरत है। तो ये 7 या 21 या 63 LCM आ गया। तो ये क्या हो गया, इंटू 3 और ये इंटू 7 कर लो, 63 बना लिया। पर अब की बार क्या दे रखा हमने, ये CP SP इनके सेम कर लिए, विक्रय मूल्य सेम कर लिए, पर इसमें दे रखा है कि विक्रय मूल्य सेम नहीं है। तो विक्रय मूल्य की क्या रेशो है, 0 से 0 गया, 7 2 9 और 3 12, ये 3 से घट रहा है। और 4 6, ये 3 से नहीं कट रहा, ये 3 से नहीं कट रहा। तो अगर हम इसको 4 से काट के देखें तो एक तरह पे जाएगा, 4 एकम 4 दूनी और 4 चौक 16। और ये 3 से काटे, इसको 4 से काटे तो ये क्या आ जाएगा, 4 नीम 36 और 4 चौक 4 तिये 12, सॉरी 4 नीम 36 और 4 तिये 12। तो ये क्या है, 31 × 3 और ये क्या है, 31 × 4। तो इनका रेशो 4:3 आ गया। मतलब जो ये आर्टिकल है इनका सेलिंग प्राइस आपकी बार 4:3 में दे रखा है। तो मतलब इसको इंटू 4 कर दो, इसको इंटू 3 कर दो, ये 3 से 3 कट गया। मतलब ये इक्वेशन है जो 4 से मल्टीप्लाई होनी है ये वाली, और ये होनी है 7 से। तो अब हम मल्टीप्लाई भी उसी नंबर को करेंगे जिसकी हमें नीड है। तो हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो हमें प्रॉफिट लॉस की ज़रूरत है और CP की ज़रूरत है। तो अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, +5 का, 5 चौक 20 करेंगे तो +20 का हो गया। और यहाँ कितना है, -2 का, 7 दूनी करेंगे तो -14 हो गया। मतलब टोटल कितने का होता है, +6 का प्रॉफिट हो रहा है, +6 का प्रॉफिट हो रहा है। और 4 को 16, 16 चौके 64, ये 64 CP है, ये 77। तो ये कितना हो गया, 7 और 4 1, 7 और 6 13 1
141 हो गया। अब इसको सोल्व करें तो अगर हम देखें कि इसका 1% कितना होगा, इसका 1% निकालें तो 1.41 होगा, इसका 1% 1.41 होगा। तो अगर हम इसको 1.4 भी मान ले ऑप्शन से करने के लिए, तो अगर हम इसका 5% निकालें, 5% निकाले तो 14 पंजे 70, तो 7 6 से ऊपर चला गया, मतलब 5% से नीचे तो वैल्यू होगी, तो मतलब ये नहीं है ये नहीं है, तो 2 ऑप्शन बचे। 5% से कितनी नीचे होगी, अगर हम 14 तिया करेंगे तो 42, ये काफ़ी कम रह जाता है, तो 3 तो होगा नहीं, तो एक ऑप्शन बचा जो कि सी है। तो ऐसा हमारा आंसर हो गया विदाउट कैलकुलेट करें। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि 3 आर्टिकल है, वो बेचे गए, एक 18.18 के लॉस में, एक 20% के प्रॉफिट में, एक 14.28% के प्रॉफिट में। सेलिंग प्राइस क्या था, सेम था, तीनों का सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है, और ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो 650 का हुआ। देन फाइंड द टोटल सीपी ऑफ ऑल द 3 आर्टिकल, तो तीनों का सीपी बताना है कितना है उनका सम। तो 18.18 को हम पीछे क्वेश्चन में करके आए, इसको क्या लिखते हैं, 18.18 को हम 2/11 लिखते हैं, लॉस हो रहा तो माइनस हो गया। 20% को 1/5 लिखते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो गया। और 14.28 को क्या लिखते हैं, 1/7 लिखते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो गया। तो अगर हम सीपी को देखें और एसपी देखें, और ये हो गया फर्स्ट आर्टिकल, ये हो गया सेकंड आर्टिकल, ये हो गया थर्ड आर्टिकल। पहले पे हुआ 11 के सीपी पे 2 का लॉस हुआ, तो मतलब एसपी कितना हुआ, 9 हो गया, तो ये 2 के लॉस पे तभी जाएगा। और दूसरा है 1/5, अगर 5 का सीपी है उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना हो गया, 6 हो गया। और उसके बाद अगर 7 का सीपी है और उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो ऊपर उसने क्या दे रखा, उनका सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, 9 6 8 का एलसीएम ले लो, 9 को करेंगे तोड़ेंगे तो क्या है, 3 × 3 होगा, तो 6 करने के लिए इसमें किसकी कमी है, 2 की, 3 दूनी 6 हो गया। तो अब 8 बनाना, इसमें 8 कब बनेगा, 2 तो है पर 4 की कमी है, तो ये क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। वैसे इनका तो सीधा पता लगा सकते हैं, क्या है, 72 है, 72 हुआ, तो इसको 72 बनाने के लिए क्या करना है, ×8, इसको ×12 और इसको ×9। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तीनों का सेलिंग प्राइस कितना होगा और लॉस चाहिए, लॉस या प्रॉफिट जो भी है। यहाँ कितने का हो रहा है, -2 का, तो टोटल कितना हो गया, -16। यहाँ कितने का हो रहा है, +1 का, टोटल कितना हो गया, +12। और यहाँ कितने का हो रहा है, +1 का, और टोटल कितना हो गया, +9। तो 12 और 9 21 में से 16 जाएंगे, मतलब +5 का प्रॉफिट हो रहा है, +5 का प्रॉफिट हो रहा है। और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 650, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 130। और हमें निकालनी कितनी है, 8 को 11 से करेंगे 88, 12 को 5 से करेंगे 60, और 9 को 7 से करेंगे 63। तो 8 और 3 11, और 6 और 6 12 और 8 20, 20 और 1 21, तो इतने की वैल्यू निकालनी है। तो ×211 करेंगे तो इसमें लास्ट में 1 0 आनी है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इस दोनों में 0 है, और उसके बाद यूनिट डिजिट जो आएगी वो 3 आएगी, तो ये आंसर हो गया, ये नहीं होगा। तो हमें काफ़ी कम बार कैलकुलेशन करने की नीड पड़ती है, लास्ट में ऑप्शन से बात बन जाती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 2695 ईच, दोनों आर्टिकल एक एसपी में बेच दिए। ही सेल फर्स्ट आर्टिकल एट 18.75 प्रॉफिट, एट वट लॉस ही वुड हैव सोल्ड सेकेंड आर्टिकल इफ देयर इज नाइदर प्रॉफिट और नो लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। तो वो बोल रहा है उसने सेम एसपी पे विक्रय मूल्य पे बेचे, तो एक पे उसको 18.75% का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरे को कितने % लॉस पे बेचे, तो उसको होल ट्रांजेक्शन में ना प्रॉफिट और ना लॉस। तो अगर हम 18.75 को देखें तो ये क्या है, 18 से 3/4 है, और ये 6 से 1/4 का 3 गुना, मतलब ये क्या है 3/16, प्रॉफिट हो रहा +5। 1/16 बहुत बार यूज होती है पेपर में, तो इसको अच्छे से तो इसके मल्टीपल अच्छे से याद कर लेना।
तो 3/16 मतलब एक CP है, ये SP है, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का। अगर CP 16 है और उसको 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 19 पे प्लस 3। अब SP दोनों का सेम है, SP सेम दे रखा है, SP सेम दे रखा है। अगर इसका भी SP 9 है तो अगर यहाँ पे उसको 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो अगर उसको ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए तो यहाँ पे उसको 3 के लॉस में बेचना पड़ेगा। तो कोई चीज़ अगर 3 के लॉस में जानी है तो अगर उसका SP 19 है तो कितने की रही होगी, वो 22 की रही होगी, 22 की रही होगी। तो टोटल तो वो कितने में बेचनी पड़ेगी, 3/22% 3/22 के लॉस में। अगर हम इसको सोल्व करें तो 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 1/11 की 9.09। तो इसका 1/22 क्या होगा, इसका आधा होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.5 समथिंग, 5 समथिंग। अगर हम 4.5 भी मान लिए तो इसको हम इंटू 3 करें तो 5 3 15, मतलब 15 से तो नीचे होगा। या इसका हम सीधा 3 कर दें तो 4 3 12 और 0.5 से इंटू 3 करेंगे तो 1.5, मतलब 13.5 के अराउंड होगा जो आंसर होगा। तो मतलब क्या होगा, ए ऑप्शन हो गया। इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उसमें क्या दे रखा है कि अ मैन सेल्स आर्टिकल XYZ फॉर 2520 ईच, मतलब सेम SP विक्रय मूल्य पे एक विक्रय मूल्य पे बेचता है। ये सेल्स X एक को X आर्टिकल है उसको कितने में बेचता है, 30 के लॉस पे बेचता है। और Y को कितने में बेचता है, 36.36% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो उसको चाहिए कि इस ट्रांजेक्शन में ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। और पूछ रखा CP ऑफ आर्टिकल Z का CP पूछ रखा है। अगर इसको ट्राई करें तो कैसे, जैसे देखो वही तरीका अपना, ये CP हो गया, ये SP हो गया, ये X है, ये Y है, ये Z है। 30% को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/10 लॉस हो रहा तो माइनस। और 36.36 को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि 1/9 की वैल्यू, या सॉरी 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9.09। ये उसका 4 ही तो है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4/11। 4/11 लॉस प्रॉफिट हो रहा था प्लस। तो X को उसको इसने बेचा 3/10 के लॉस में, मतलब उसका CP अगर 10 है तो उसने कितने में बेच लिया, 3 के लॉस में, मतलब 7 में बेच दिया। तो यहाँ पे कितने का हुआ, 3 का लॉस हुआ। दूसरे पे उसने क्या किया, अगर उसका CP 11 है तो उसने 4 के प्रॉफिट में बेच दिया, वो कितने पे, 15 पे। और उसने क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस तीनों का सेम है। तो यहाँ 7 है यहाँ 15, तो इसको सेम करेंगे तो यहाँ इंटू 15 कर दिया, यहाँ इंटू 7 कर दिया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 15 7 105, 105 हो गया। तो यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, 15 3 45, 3 है तो 15 3 45, यहाँ -45 का लॉस हो रहा है। और इसमें 4 है तो 7 चौक 28, यहाँ +28 का हो रहा है। तो यहाँ डिफरेंस देखें तो 28 में से 45 गया, 28 में से 30 गया तो 15, और 2 और गए, जोड़ा तो कितना होगा 17, मतलब यहाँ 17 का लॉस हो रहा है। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन में 17 का लॉस हो रहा है, तो जो तीसरा आर्टिकल होगा उसको 17 के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तभी तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो इनका CP सबका क्या है, 105 है। अगर उसका CP 105 है और उसको 17 के प्रॉफिट में बेचा तो उसका CP कितना रहा होगा, 88 रहा होगा। उसका CP 88 रहा होगा, तभी तो 18 + 17 105 रहा होगा। तो उसके इसकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 105 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2520। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 2520/105। और इंटू क्या है, इंटू 88, बिकॉज हमें तीसरे का Z का CP निकालना है, तो इंटू 88। तो अगर ऑप्शन से करना है तो ऐसे कर लो, इसमें 8 है, इसमें 8 × 11 है तो इसमें 11 आ रहा है। तो 11 का मल्टीपल कौन सा है, ये है, ये नहीं है, ये है और ये भी है। तो एक ऑप्शन नहीं कट पाया, एक ऑप्शन नहीं कट पाया। उसके बाद अगर हम अब देखें तो अगर हम इसको 15 से करें तो 15 7 और इसके बाद 15 एकम 15 102, 15 6 90, 12 और 15 8।
तो इतने पे गया। और अब देखिए तो 8 8 64 4 और नीचे क्या है 7, और 7 के पहाड़े में 4 कब आता है 2 पे आता है, तो 7 दूनी मतलब यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा। तो ये तो ऑप्शन 11 का मल्टीपल ही नहीं था, तो कौन सा बचा 2 यूनिट डिजिट का डी बचा। तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि अ शॉपकीपर कैलकुलेट परसेंट प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस एंड अनदर ऑन द सेलिंग प्राइस। मतलब एक शॉपकीपर है वो एक का प्रॉफिट तो विक्रय मूल्य पे निकालता है, एक का क्रय मूल्य पे, मतलब एक का सीपी पे एक का एसपी पे। तो व्हाट विल बी देयर डिफरेंस इन प्रॉफिट इफ बोथ क्लेम अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर वो बोल रहे हैं कि दोनों में 20% का ही प्रॉफिट हुआ है, तो उसके डिफरेंस में प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होगा। और वो दोनों बेची कितनी है 3000 में, मतलब एसपी उसका अब भी सेम है। तो अगर हम इसको ट्राई करें तो कैसे होगा, 20% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/5, और दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सीपी है ये एसपी है। तो अगर एक को उसने सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, अगर सीपी 5 है तो सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, तो एक के प्रॉफिट पे जाके वो एसपी कितना हुआ 6। और दूसरे में उसने क्या किया प्रॉफिट कैलकुलेट किया एसपी पे, मतलब अगर एसपी 5 है तो अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो सीपी क्या रहा होगा, सीपी 4 रहा होगा, तभी तो उसका एक का प्रॉफिट हुआ होगा। बट ये हमारी आगे रेशियो, बट इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है दोनों का सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम बनाते 6 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। तो ये इंटू 5 हो गया, ये इंटू 6 हो गया। तो इनके सीपी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, मतलब इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ +1 का हो रहा है, यहाँ भी +1 का हो रहा है। तो इंटू 5 होगा, यहाँ से 5 आया है, इंटू 6 होगा, यहाँ से 6 आया, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 1 यूनिट। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास वैल्यू कितनी है इस 30 यूनिट की, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3000। 30 यूनिट की अगर वैल्यू 30,000 है तो 1 यूनिट की कितनी होगी 100। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें तो उसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। एक जो प्रॉफिट परसेंट है वो सीपी पे कैलकुलेट करता है, वाइल सेकंड ट्रेडर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, दूसरा एसपी पे कैलकुलेट करता है। बोथ सेल्स आर्टिकल एट सेम प्राइस, उनका सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है 3760, एंड बोथ क्लेम टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 17.5%। दोनों बोलते हैं कि 17.5% का प्रॉफिट हुआ है, बस डिफरेंस क्या है कि एक सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है और एक कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। तो पूछा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट, उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा है। तो अब हम 17.5 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पे 25 का मल्टीपल हो तो क्या होगा, नीचे तो 40 होगा और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता 25 सत्ते, तो 7/40 हो गया, 7/40 हो जाएगा। और क्यों, बिकॉज 1/40 की वैल्यू अपनी क्या होती है 2.5, तो उससे आता है ये। तो सीधा क्या देखते हैं, अगर यहाँ 25 का मल्टीपल है तो अपोन में 40 होके सीधा ये कितने से डिवाइड होगा 25 पे, वो आ जाएगा। तो आप देखें अगर एक का सीपी है ये एसपी है, तो अगर जो सेलिंग प्राइस पे जो कॉस्ट प्राइस पे सीपी कैलकुलेट कर रहा है तो उसके लिए सीपी क्या रहा हुआ 40, तो अगर वो +7 के प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसका एसपी कितना हो गया 47 हो गया। तो उसके बाद अगर जो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है उसके लिए एसपी कितना होगा 40, और उसको क्या करना है 7 का प्रॉफिट लेना है। 7 का प्रॉफिट कैसे होगा, जब वो इससे 7 में कम होगा सीपी, तो सीपी इसका कितना हो गया 33 हो गया। पर उसने क्या दे रखा है, जो उनका आर्टिकल का वो है जो एसपी सेलिंग प्राइस है दोनों का सेम है, तो ये इंटू 40 हो जाएगा, ये इंटू 47 हो जाएगा। तो अब हमें किस चीज़ की नीड है, अब हमें नीड है उनके प्रॉफिट के डिफरेंस की। तो यहाँ प्रॉफिट कितना है +7 का, यहाँ कितना है +7 का, तो इंटू 40 होगा, तो यहाँ से आ गया 7 × 40 इंटू 7, यहाँ भी इंटू 47 हो गया, तो ये क्या आ गया 7 × 47। तो यहाँ से हम अगर इनका डिफरेंस निकाले प्रॉफिट का तो क्या आएगा, कैलकुलेट हमेशा ये लास्ट में करते नहीं, ऐसे ही लिखते चलो। तो इसमें से 7 कॉमन आया तो ये क्या हुआ 40 - 47, मतलब 7 यहाँ से आया, मतलब 7 × 7 मतलब 49,
का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 49 का प्रॉफिट हो रहा है, इनका डिफरेंस 49 है। और हमें वैल्यू कितने की दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है उसकी एसपी की, मतलब 40 × 47 की वैल्यू दे रखी है 3760। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3760/40 × 47, और हमें निकालनी कितनी है 49 की। तो अगर हम देखें तो इसको सोल्व करने की भी नीड नहीं थी, बिकॉज क्यों, यहाँ 49 है, मतलब जो भी होगा 49 का मल्टीपल होगा, और 49 का मल्टीपल यहाँ ऑप्शन सी ही है। तो ये ऐसे भी हो सकता था। तो अगर हम इसको सोल्व करें, 0 से 0 गया, और अगर यहाँ 4 × 47 करें तो क्या आएगा, 4 चौक 16 और 7 चौक 28, मतलब 188। और 188 का डबल क्या ऊपर है, 188 का डबल 18 दूनी 36, हाँ 188 का डबल है, तो × 2 हो गया, तो ये क्या हो गया 98 हो गया, जो कि आंसर है। बट अगर हम ऑप्शन पे ध्यान रखते तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल के ही देख सकते थे कि जो भी होगा ये 49 का मल्टीपल होगा, और 49 का मल्टीपल एक ही दे रखा था, तो ऐसे भी हो सकता था। तो इसी के साथ अब अपना सेशन ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।